अब स्टार्ट कर रहे हैं एंजाइम इनहिबिशन यानी एंजाइम के काम को रोकना। अब एंजाइम को रोकने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? या तो वो सही से काम नहीं कर रहा होता, या फिर जो जिस चीज़ पर वो काम कर रहा होता है, जो प्रोडक्ट वो बनाता है, उसकी रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो फिर बॉडी क्या करती है? उस एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देती है या फिर उसकी प्रोडक्शन ही बंद कर देती है। अब एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज़ करती है एक चीज़ से जिसको हम कहते हैं इनहिबिटर्स। ठीक है, इनहिबिटर्स क्या करते हैं? वो जाके एंजाइम को लगते हैं और एंजाइम की जो एक्टिविटी है, जो वो प्रोसेस कर रहा होता है, उसको स्टॉप करवाते हैं। अब जो ये इनहिबिटर है, ये काम किस तरह करेगा एंजाइम के ऊपर? इसकी बेसिस पे एंजाइम इनहिबिशन के 3 टाइप्स हैं। ठीक है, एंजाइम इनहिबिशन के 3 टाइप्स हैं, जिसको हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है? जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है सबस्ट्रेट की तरह। सही है, सबस्ट्रेट से बिल्कुल सिमिलर होता है। लेट एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एक एंजाइम है, ये उसका सबस्ट्रेट है। अब जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल होगा वो भी इस सबस्ट्रेट की तरह का ही होगा। ठीक है, अब ये इनहिबिटर मॉलिक्यूल है, ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में होता क्या है? ये जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल होता है वो जाके एंजाइम के एक्टिव साइट में जाके अटैच होके इसको ब्लॉक कर देता है, यानी इसको चिपक जाता है, फिर छोड़ता ही नहीं है। ठीक है, और क्योंकि इनहिबिशन एंजाइम की रिवर्सिबल होती है, तो ये जब तक लगा होता है जब तक हमें एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इसलिए कहते हैं, ये कॉम्पीट करता है यानी कंपटीशन देता है सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट के लिए, इसलिए हम इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। इसी तरह बुक में पेनिसिलिन का एग्जांपल दिया हुआ है बैक्टीरिया की सेल वाल के अंदर एक एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया की सेल वाल को बनाता है। ठीक है, अब पेनिसिलिन एक इनहिबिटर है उस एंजाइम के लिए। वो क्या करता है? जाके एंजाइम की उस एक्टिव साइट को लगता है और फिर उसको ब्लॉक करता है। इस वजह से जो एंजाइम बैक्टीरिया की सेल वाल है वो बनती ही नहीं है। इसको हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। अच्छा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बाद जो दूसरा टाइप है वो है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसमें क्या होता है? जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल होता है वो जाके एलोस्टेरिक साइट पे लगता है। अब ये जो एलोस्टेरिक साइट क्या चीज़ है? एक एंजाइम है, उसके ऊपर एक और जगह होती है अटैचमेंट की, जिसको हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। ठीक है, ये एक्टिव साइट के अलावा एक जगह होती है एंजाइम के ऊपर जहाँ जाके मॉलिक्यूल लगते हैं। ठीक है, अब ये जो एलोस्टेरिक साइट है, इसका नाम एलोस्टेरिक क्यों है? क्योंकि इसको कॉन्सेप्ट ये है कि ये अवे फ्रॉम एक्टिव साइट है। एलोस मीन्स अवे, अवे फ्रॉम एक्टिव साइट, इस वजह से इसको हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल है वो जाके एलोस्टेरिक साइट पे लगता है। इनहिबिटर फिर क्या करता है? या तो ये जो एक्टिव साइट है इसका शेप चेंज करवा देता है, या फिर इस एंजाइम को लेस इफेक्टिव बना देता है। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल है जो है फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन इनहिबिशन का लास्ट टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो कॉम्पिटिटिव था उसमें जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल था वो जाके एक्टिव साइट पे लग रहा था, और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल है वो जाके एलोस्टेरिक साइट पे लगता है। एलोस्टेरिक साइट क्या चीज़ है? वो एक्टिव साइट से एक अलग दूसरी अटैचमेंट होती है, साइट होती है एंजाइम को, जहाँ जाके दूसरे मॉलिक्यूल लगते हैं। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर जो है वो जाके एलोस्टेरिक साइट पे लगता है। आके जब लगता है तो वो या तो एक्टिव साइट का शेप चेंज करवाता है या फिर उस एंजाइम को लेस इफ़ेक्टिव बना देता है। अच्छा, तो अब तीसरा जो लास्ट टाइप है इनहिबिशन का वो है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसको हम एंटी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भी कहते हैं और ये रेयर होती है। अच्छा, ये जो इनहिबिशन है वो होती कब है? जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है,
यहाँ देखें, ये एक एंजाइम है, ठीक है, और यहाँ पर सबस्ट्रेट पड़ा हुआ है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब क्या करेगा, यहाँ एक इनहिबिटर मॉलिक्यूल है, वो जाके एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट पे लगेगा, या वो जाके एंजाइम को अटैच होगा। फिर क्या होगा, ये जो एंजाइम है वो यहीं पे ब्लॉक हो जाएगी, इसकी एक्टिविटी इसको स्टॉप कर देगा, सीज कर देगा। इस तरह क्या होता है, इसको हम कहते हैं नॉन अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और एंटी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और ये जो टाइप है इनहिबिशन का, ये सिर्फ तब होता है जहाँ दो किस्म के या तो सबस्ट्रेट हों, यानी दो टाइप के सबस्ट्रेट हों, या दो टाइप के प्रोडक्ट हों, यानी सबस्ट्रेट एक है लेकिन दो किस्म के प्रोडक्ट बन रहे हैं, तब ये इनहिबिशन का टाइप काम करता है। जी, तो अब बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। सबसे पहले वो ये है कि एंजाइम में हमारी ड्रग डिस्कवरीज होती हैं, क्योंकि मोस्टली जो मेडिसिन्स होती हैं हमारी, वो जाके एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करके हमारी जो डिजीज़ होती है उसको कंट्रोल करवाती हैं। इसलिए एंजाइम इनहिबिशन हमें फ़ायदा देती है यहाँ, क्योंकि ड्रग डिस्कवरीज यानी मेडिसिन जाके जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ को स्टॉप करती हैं। उसके अलावा मेटाबॉलिक पाथवेज़ को कंट्रोल करने में एंजाइम इनहिबिशन हमारे काम आती है, क्योंकि ना तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाए या कम प्रोडक्ट बनता है। इस वजह से मेटाबॉलिक पाथवेज़ जो हमारे सेल के अंदर प्रोसेस चल रहे होते हैं उसको कम या ज़्यादा तेज़ या कम करने के लिए भी एंजाइम इनहिबिशन हमारे काम आती है। उसके अलावा स्क्रीनिंग ऑफ वेरियस लेवल ऑफ डिजीज़, यानी लैब्स में जैसे ब्लड टेस्ट होती हैं, उस पे हम अगर LFT लिवर फंक्शनिंग टेस्ट करवाते हैं, उसमें जो एंजाइम की लेवल्स होती हैं उसके थ्रू हमें पता लगता है कि जो डिज़ीज़ की स्टेट है, जो डिज़ीज़ की स्टेज है, वो डिज़ीज़ किस स्टेज पर है, उससे भी हमें एंजाइम डिजीज़ का पता चल जाता है। वो भी इस तरह होता है कि हम एंजाइम्स जो होते हैं उनको इनहिबिट करके वहाँ पे स्टॉप करवा के वो रिज़ल्ट निकालते हैं। इस तरह स्क्रीनिंग ऑफ वेरियस लेवल ऑफ डिजीज़ में भी एंजाइम की इनहिबिशन काम आती है। अब मेडिसिन की डिस्कवरीज़ में, मेटाबॉलिक पाथवेज़ में, और जो सेल के अंदर चल रहे होते हैं उनके, और जो वेरियस लेवल ऑफ डिजीज़ हैं जो मैंने एग्जांपल दिया LFT का, इस तरह से। तो अब ये जो दूसरा इनहिबिशन का लास्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है फीडबैक इनहिबिशन। अब ये फीडबैक इनहिबिशन क्या है? फीडबैक इनहिबिशन सिर्फ इतनी सी चीज़ है, जो एंजाइम का प्रोडक्ट है, ठीक है, एक सबस्ट्रेट आया, उस एंजाइम के साथ लगा, प्रोडक्ट बना। वो जो प्रोडक्ट है जब वो ज़्यादा हो जाता है, जब प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो जाके एक्टिव साइट को ब्लॉक करता है। अब ये जो एक्टिव साइट को ब्लॉक करता है वो इस तरह से नहीं करता कि वो डायरेक्ट जाके एक्टिव साइट पे लगे, ठीक है, वो डायरेक्ट एक्टिव साइट पे नहीं लगता। वो जहाँ पर जो एलोस्टेरिक साइट होती है, यहाँ आके प्रोडक्ट लगता है और एंजाइम को मैसेज सेंड करता है कि भाई अब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो गया है, अब हमें और प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो आप अपनी एक्टिविटी बंद कर दें। तो इसको हम सिंपली कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। अब एक और जो लास्ट में बुक में कहा गया है कि मैनी एंजाइमेटिक पाथवेज जो हैं वो रेगुलेटेड होते हैं फीडबैक इनहिबिशन से। अब जैसे एक एंजाइम लोनली काम नहीं कर रहा होता, एक और चेन होती है, जैसे अमाइलेज था, माउथ के अंदर अमाइलेज था, ठीक है। अब अमाइलेज क्या करेगा, शुगर को कन्वर्ट करेगा माल्टोज में, ठीक है, माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। अब माल्टोज पे जो एक्ट करेगा वो कोई और एंजाइम होगा, ठीक है, वो कोई और एंजाइम होगा, फिर माल्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी। अब ये जो ग्लूकोज होगा इसके ऊपर कोई और एंजाइम एक्ट करेंगे जो इसको फर्दर किसी और मेटाबॉलिक जो फॉर्म है उसमें चेंज करेंगे, जैसे ग्लाइकोजन हो गया या कुछ और। तो इस तरह एक पाथवेज चल रहे होते हैं एंजाइम्स के, वो रेगुलेट होते हैं फीडबैक इनहिबिशन से। उसमें होता ये है कि जो स्टार्ट, यानी जो स्टार्ट वाला एंजाइम होता है या जो उस चेन का फर्स्ट एंजाइम होता है, उसको जाके इनहिबिट करते हैं, तो सारा जो पाथवे है वो स्लो डाउन हो जाता है। ये एंजाइमेटिक पाथवे जो है फीडबैक इनहिबिशन से रेगुलेट होते हैं इस तरह, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा।